अनाथ शेर का बच्चा सिम्बा बना जंगल का राजा और लकड़बग्घा। जंगल के राजा शेर के मरते ही लकड़बग्घे ने जंगल में अपना आतंक फैला दिया। शेर के जाने से शेरनी पहले ही मायूस थी और इतने सारे लकड़बग्घों के सामने वो अकेली कुछ भी नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे लकड़बग्घों ने पूरे जंगल को अपने काबू में कर लिया, जो कि बाकी जानवरों के लिए चिंता का विषय बन गया और सब लकड़बग्घे से छिपते छुपाते शेरनी से मिलने चले आए। महारानी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह जंगल बर्बाद हो जाएगा। आपको जल्द ही कुछ करना होगा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। हाँ, अगर आप ही ऐसे हार मान गई तो हमारा क्या होगा? हम किसके सहारे इस जंगल में रहेंगे? वैसे तो अभी एक एक करके जंगल के सारे जानवर या तो मर रहे हैं या तो जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बस हम ही कुछ गिने चुने इस जंगल में बचे हैं। अब इन्हें बचाना आपके हाथों में है। मैं इन सब से थक चुकी हूँ। मुझ में और हिम्मत नहीं है। अब इस जंगल का नया राजा ही कुछ कर सकता है। पर हमारा नया राजा कौन है? होगा, कोई ना कोई तो हमें बचाने जरूर आएगा। जंगल का नया राजा कौन होगा, इस विषय में सारे चिंतित होते हैं कि तभी एक बड़ा सा ईगल पक्षी वहां आता है और उन सबको एक अजीब सी खबर सुनाता है, जिसे सुनते ही सब मन ही मन खुश हो जाते। महारानी और सभी जानवरों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल के किनारे नदी के पास एक शेर का बच्चा जख्मी हालत में पड़ा है। इससे पहले कि लकड़बग्घों की नजर उस पर पड़े, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये तो बड़ी अनोखी खबर सुनाई है तुमने। मैं और मेरे साथी तुरंत उसे यहाँ ले आते हैं। महारानी की गुफा में वो सुरक्षित रहेगा। लगता है हमें अपना नया राजा मिल गया, पर बाकी की बातें हम उससे मिलने के बाद करेंगे। वो कौन है, कहाँ से आया है, यहाँ क्या कर रहा है, ये सब जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। सारे जानवर शेरनी की बातों से सहमत हो गए और बेसब्री से उस शेर के बच्चे के आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय में बंदर उस जख्मी शेर को लेकर वहां पर आ पहुंचा, जिसे देखकर सारे अचंभित हो उठे। ये तो काफी जख्मी है, इसकी हालत कैसे सुधरेगी? इसकी ये हालत किसने की? पर देखो, इसके चेहरे का तेज कुछ भी कम नहीं हुआ। इसे देखकर लग रहा है ये हमारे राजा बनने लायक है। अब यही हमारा राजा होगा। पहले इसे होश में आने दो। हम इसकी मर्जी के बिना इसे राजा नहीं बना सकते। उसके माँ बाप से भी हमें बात करनी पड़ेगी। बंदरों ने उस शेर का इलाज किया। कुछ ही समय बाद उसे होश आ गया। आप सब कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? मैं कहाँ हूँ? तुम हमारे जंगल की नदी के पास बेहोश पड़े मिले थे। हम सब तुम्हें यहाँ ले आए और तुम्हारा इलाज किया। ये हमारी महारानी है। अब तुम अपने बारे में बताओ। डरो मत बच्चे, ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हम उन्हें तुम्हारे पास ढूंढ कर ले आएंगे। मेरे माता पिता, उन्हें तो उन दुष्ट लकड़बग्घों ने धोखे से मार दिया। मैं किसी तरह बच गया। मैं अपने परिवार के साथ पड़ोस के जंगल में रहता था। उन लकड़बग्घों ने हमारा परिवार, हमारा पूरा जंगल बर्बाद कर दिया। बस मैं ही एक जिंदा बच गया। ओहो, तो तुम्हारे और हमारे दुश्मन एक ही है। हम भी उन लकड़बग्घों से बहुत परेशान हैं। बस महारानी के कारण अभी तक हमारा जंगल सलामत है। अब हमें नए राजा की जरूरत है। इस बच्चे के यहाँ होने की खबर किसी को ना हो पाए। अगर लकड़बग्घे को ये बात पता चल गई तो वो इसे मारने यहाँ तक चले आएंगे। जब तक ये बड़ा और काबिल नहीं हो जाता, तब तक हमें इसको छुपाकर और सुरक्षित रखना होगा। मैं अपने जंगल को तो नहीं बचा पाया, पर मैं आप सबकी मदद जरूर करूँगा। अब आप ही मेरा परिवार हो। महारानी, क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकता हूँ? जरूर, ये तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। आज मुझे मेरा बच्चा मिल गया। सारे जानवरों ने ये बात अपने तक ही सीमित रखी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। बच्चा शेरनी की देखरेख में बड़ा होने लगा। शेरनी उसकी खुराक का अच्छे से ध्यान रखती थी और उसे शिकार करना भी सिखाती थी। पक्षी और बंदरों की मदद से शेर ने जंगल का चप्पा चप्पा जान मारा था और जंगल के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी। कुछ ही दिनों में बच्चा एक बड़े और ताकतवर शेर में बदल गया, जिसे देखते ही बड़े बड़े जानवर कांप जाते। अब तुम इस काबिल हो गए कि उन लकड़बग्घों से अपना बदला ले सको और इस जंगल को भी उनके आतंक से आजाद करा सको। हम सारे जानवर इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। तो फिर नेक काम में देरी क्यों? आज का दिन अच्छा है। उन लकड़बग्घों को उनकी नानी याद दिलाते हैं। चलो दोस्तों, सारे बड़े जानवर शेर के पीछे पीछे लकड़बग्घों के इलाके की ओर निकल पड़े। लकड़बग्घा अपने इलाके में खा पी कर मजे से पड़ा था। उसे शेर के आने की भनक तक नहीं लगी।
लेकिन अचानक शेर की दहाड़ की आवाज से वो लोग हड़बड़ा कर जाग गए। अरे ये कौन सा शेर बचा है? हमने तो सारे शेरों को मार डाला था। ये किसकी आवाज है? तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? मैं वही शेर हूँ जिसे तुमने अनाथ कर दिया था। तुम्हारी वजह से कई जानवरों ने अपने परिवारों को खो दिया। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो कोई भी है, हमें इसे आज ही खत्म कर देंगे। लोगों, तैयार हो जाओ। शेर की दहाड़ सुनकर लकड़बग्घा भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। लकड़बग्घे चीखते चिल्लाते रह गए। शेर ने उन पर जरा भी दया नहीं दिखाई और उसने देखते ही देखते सबको मौत के घाट उतार दिया। और तभी से उस जंगल और आसपास के जंगलों में शांति फैली रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। जादुई शेर, बकरी, सांप और गुफा रक्षक। एक दिन की बात है। एक शेर जंगल घूमते घूमते एक गुफा के पास आता है। गुफा को देखकर उसे एक ख्याल आता है। लगता है इस गुफा में कोई नहीं रहता है। वैसे भी मेरा कोई घर नहीं है, तो मैं इस गुफा में ही रहने लगता हूँ। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाने लगता है, पर तभी वहाँ गुफा का रक्षक सामने आता है और वो शेर को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ शेर, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ और मेरी इस गुफा में तुम रहना तो दूर, एक कदम भी नहीं रख सकते, और अगर ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे तुम तो मुझे धमकाने लग गए। तुम्हारी धमकी से मैं नहीं डरने वाला। अब तो मैं भी इस गुफा में रहकर ही दिखाऊंगा। शेर भी जिद पर आ जाता है। शेर गुफा के रक्षक की बात नहीं मानता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में गुफा का रक्षक शेर को हराकर वहां से भगा देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन वहाँ एक पहाड़ी बकरी आती है। उसे पहाड़ पर रहना चढ़ना बहुत पसंद आता है। ऐसे में गुफा को देखकर वो सोचती है, अरे वाह, आज बहुत दिनों के बाद मैं पहाड़ पर चढ़ने का आनंद ले सकूंगी। ऐसा कहकर वो बकरी गुफा पर चढ़कर मस्ती करने लगती है। अपने पैर पटक पटक कर नाचने लगती है, जिस वजह से शोर होने लगता है। लेकिन उसके ऐसा करने से गुफा का रक्षक शोर से परेशान हो जाता है। तब गुफा का रक्षक बकरी को गुस्से से डांटने लगता है। अरे ओ बकरी, कितना शोर मचा रही हो, चलो भाग जाओ यहाँ से। बकरी गुफा के रक्षक से डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। ऐसे में एक दिन वहां एक सांप आता है। उसे भी वो गुफा बहुत पसंद आती है। इस बात से गुफा का रक्षक और वो जोर से आवाज निकालकर सांप को भी वहां से भगा देता है। लेकिन फिर एक दिन उसी गुफा में फिर से जाने का सोचकर शेर, बकरी और सांप एक जगह गुफा के सामने आते हैं। तीनों उस गुफा के सामने से देखते रहते हैं। अचानक से तीनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। तीनों एक दूसरे का उदास चेहरा देखकर एक दूसरे का हाल पूछने लगते हैं। तब शेर कहता है, अरे क्या बताओ दोस्तों, वो गुफा का रक्षक है ना, उसने मुझे बहुत मारा। काश मैं उसे मार सकता। हाँ ना, अरे उस दिन तो उसने मुझ पर भी बहुत गुस्सा किया। मैं तो बेचारी डर के मारे भाग आई वहां से। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। उस गुफा के रक्षक की आवाज बड़ी ही डरावनी है। वो तो किसी को भी उस गुफा के पास भी नहीं आने देता। काश मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ होती तो मैं उसे उस गुफा से ही बाहर निकाल देता। शेर और बकरी भी सांप की बातों में हाँ हाँ मिलाने लगते हैं कि तभी अचानक से आसमान से एक रोशनी उन तीनों के सामने प्रकट होती है। उस रोशनी के साथ एक जादुई मणि प्रकट हो जाता है। भगवान ने तुम तीनों की सुन ली है, इसीलिए मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने भेजा है भगवान ने। ये एक जादुई मणि है। इस मणि को छूते ही तुम तीनों एक हो जाओगे और उस गुफा के रक्षक का मुकाबला कर पाओगे। ऐसा कहकर वो रोशनी गायब हो जाती है। फिर शेर, बकरी और सांप एक साथ उस मणि को छूते हैं। जैसे ही वो जादुई मणि को छूते हैं, वो तीनों एक हो जाते हैं। उन तीनों का एक ही जादुई रूप बन जाता है।
वो एक होकर गुफा के रक्षक के पास जाते हैं और उसे ललकारने लगते हैं। तब गुफा का रक्षक ये अलग ही रूप देखकर चकित हो जाता है, पर उनका ये रूप देखकर वो उन पर हंसने लगता है और कहता है, ये कैसा रूप लेकर आए हो तुम तीनों मेरे सामने? एक बार खुद को देख लो तो हंसी आ जाएगी तुम्हें खुद पर। मैंने तुम तीनों को गुफा में आने नहीं दिया, इसलिए मुझे ये रूप लेकर डराना चाहते हो क्या? पर तुम डरावने नहीं, जोकर लग रहे हो, जोकर। अच्छा, तो तुम्हें हम जोकर लग रहे हैं क्या? अभी दिखाते हैं तुम्हें कि कौन जोकर है। गुफा का रक्षक उन पर हंसने लगता है। तब जादुई शेर, बकरी और सांप गुफा के रक्षक पर हमला बोल देते हैं और उसे मार देते हैं। उस दिन से शेर, सांप और बकरी उसी गुफा में मिलजुल कर रहने लगते हैं। नीति: एकता में बल होता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।